चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड locus of midpoint of midpoint of segment of any tangent to ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, intercepted between coordinate axes. Intercepted between coordinate axes. Find locus of midpoint of segment of any tangent to ellipse. Locus of midpoint of segment of any tangent. तो ये एलिप्स है, ये वाला किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। एनी टेंजेंट मतलब ये अपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये वाला पॉइंट क्या ले अपन, वेरिएबल पॉइंट एट एनी पॉइंट बोला है तो क्या ले लें उसको अपन, एट एनी पॉइंट बोला है तो क्या लें उसको, अरे क्या लास्ट लेक्चर लिया नहीं था क्या? एट एनी पॉइंट मतलब वो पॉइंट हो जाएगा ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। बोल क्यों नहीं रहे हो? एट एनी पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे टेंजेंट, तो आप यही वाला पॉइंट लेंगे। और इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या थी बताओ इक्वेशन, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में, पिछले वाले लेक्चर में भी यूज किया है। x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1. हाँ, ये कोई भी जनरल टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा पे, ये एक जनरल टेंजेंट है। अब उसने बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ दिस टेंजेंट इंटरसेप्टेड, वो सेगमेंट जो कि इंटरसेप्ट हुआ है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। समझ रहे हो? कौन से सेगमेंट का मिड पॉइंट का लोकस बताना है बताइए। ये जो ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला है, इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो इसका अपन को मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो ए पॉइंट फाइंड कर सकते हैं अपन? कोई बताएगा मुझे? ये टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई। व्हाट इज द पॉइंट ए? पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्या होगी इक्वेशन? हाँ, वाई 0 रख देंगे, a by cos theta. ए बाई कोस थीटा, वाई 0 रख देंगे तो ए बाई कोस थीटा। और बी पॉइंट क्या आ जाएगा? बी पॉइंट में एक्स b by कोऑर्डिनेट sin theta. 0 कोमा बी बाई साइन थीटा। तो इसका मिड पॉइंट, ये जो सेगमेंट है ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि लेट द मिड पॉइंट इज एच कोमा के, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो है हमारे पास में। तो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो क्या आ गया तुम्हारे पास? 2h इज इक्वल टू ए बाई कोस थीटा। और दूसरा आ जाएगा एक और y1 प्लस y2, y मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं, लेट मिड पॉइंट इज x1 कोमा y1, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू b बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, हमें उसको हटाना है। अब h और k का लोकस चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करूं बताइए? एलिमिनेट करना पड़ेगा थीटा को, तो हमें केवल h और k में इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
cos थीटा इज इक्वल टू a/2h और sin थीटा इज इक्वल टू b/2k, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर और ऐड कर दोगे तो आएगा a²/4x² प्लस b²/4y²। ये लोकस आ गया मिड पॉइंट का। क्लियर? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये लोकस हमारा मिड पॉइंट का आ जाएगा। क्लियर है? Yes. सर हम्म, सर मेरे को हाथ में थोड़ा मेजर इंजरी हो गया लेफ्ट हैंड में, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूँ तो चलेगा? चलेगा चलेगा। कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट? वो तो ये होम बटन और पावर बटन। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, अरे सर वाह। अलग लैपटॉप में अलग अलग होता है। पर लैपटॉप है ही नहीं, आईपैड में कर रहा हूँ। अच्छा यार, मेरा चैनल है एक, उसको तुम सब्सक्राइब करो। मैंने तो कर लिया। बाकी जिन्होंने नहीं किया हाँ, है उस पर सब्सक्राइब्ड है। वीडियोस तो कर दिया। कर दिया तो मेहरबानी होगी तुम लोगों की। चलो, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by tangents at end points of LR to ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Find area of quadrilateral formed by tangents at the end of the LR. LR के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स होगी उनका एरिया बताना। अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क भेजा है, दिखा? मिला ग्रुप पे? हाँ हाँ, तो वो कॉनिक सेक्शन का होमवर्क है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, 50-60 क्वेश्चन है, तो वो करना है सबको। ठीक है, एवरीबडी मस्ट सॉल्व। चालू कर दिया क्या? किसने चालू किया, कोई है?
तो इलिप्स के लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो ये एक इलिप्स है। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स कोई बताएगा मुझे क्या होता है? एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ये लेटस रेक्टम, सर ये 2b स्क्वायर बाय अरे अरे 2b स्क्वायर बाई ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। ऐसा कौन सा length एंड पॉइंट है मतलब जो y एक ही कोऑर्डिनेट होता है? सर a कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर बाय और माइनस a कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर बाय। क्या नाम है भाई, किसने बोला? विश्व पटेल। अरे पटेल साहब जिंदाबाद। a, b स्क्वायर बाई a, तो हम ये चारों एंड पॉइंट्स ही आ जाते हैं। चलो यहाँ भी प्लस माइनस लिख देते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस लिख देते हैं, तो चारों एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। एक a, b स्क्वायर बाई a, फिर नीचे वाला होगा a, माइनस b स्क्वायर बाई a, इधर होगा माइनस a, b स्क्वायर बाई a, इधर होगा माइनस a, माइनस b स्क्वायर बाई a। तो ये जो आप लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट डालोगे, जैसे इस पे डाला आपने, ऐसे एक जैसे आपने इस वाले पे डाल दिया, एक आपने इस वाले पे टेंजेंट डाली, एक आपने इस वाले पे टेंजेंट डाली, तो ये चारों मिलेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। देखो A, B, C, D दिख रहा है। Yes, sir. लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट डालेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। हाँ बोलो। Yes, sir. ठीक है, बनेगा ना। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट डाल रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कि मेरा डायग्राम थोड़ा सुंदर नहीं है, तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। Yes, sir. लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट डालनी है। शिवम आंसर की देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। सर गिना नहीं है गिन तो लिया, तू बता नहीं रहा है। सर, नहीं देखा सर। सर अभी एग्जाम चल रहे है इसीलिए। गिना नहीं है। एग्जाम में गिनती भूल जाता है क्या? नहीं सर। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे तो मतलब पॉइंट दिया है तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, y1 अपॉन बी स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे यदि टेंजेंट, तो इसमें से एक ले लेते हैं अपन एक बार, एक पे, फिर बाकी तो क्या है, अपन सारे पॉइंट एक जैसे ही है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो एक पॉइंट पे टेंजेंट डाल करके देख लेते हैं। a, b स्क्वायर बाई a, तो x1 की जगह रखोगे a, क्योंकि पॉइंट आपका a, b स्क्वायर बाई a है, तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। और y1 की जगह लिखेंगे b स्क्वायर बाई a अपॉन b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा xe अपॉन a, और ये क्या हो जाएगा y बाई a, है ना। तो आपकी जो इक्वेशनें आएंगी, एक पॉइंट आप a, b स्क्वायर बाई a रखोगे, एक पॉइंट आप a, माइनस b स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ, 4 इक्वेशन आ जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? प्लस माइनस का ही तो चारों लाइनों में फर्क होगा। हाँ सर। यस सर। पॉइंट तो तुम्हारा सेम ही है, बस प्लस माइनस का ही फर्क है, चारों जो एंड पॉइंट्स हैं लेटेस्ट रेक्टम के। तो यहाँ पे देखो अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको बाकी लाइनों का पता चल जाएगा। एक अब एक बार एक्स ई बाई ए और वाई बाई ए ये वाले ड्रॉ करें। बोलो, y0 रखूंगा तो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट a बाई e कोमा 0, और x को 0 पुट करूंगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, है b, a आएगा। तो ये एक लाइन तो ऐसे हो गई, ये एक टेंजेंट है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरी लाइन इधर से जाएगी माइनस a कोमा e से, और एक नीचे पॉइंट होगा। आप चाहें तो ड्रॉ करके देख सकते हैं चारों लाइनें। एक बार प्लस ले लेना, फिर एक माइनस, एक प्लस, एक प्लस, एक माइनस, दोनों माइनस।
तो ये चारों लाइनें जो होंगी वो ऐसे होंगी, एक ये रही। सिमेट्री से बता सकते हो ना कि नहीं बता सकते? सर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपने पढ़ा हो तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। d1 d2 समझ रहे हो क्या लिख रहा हूँ मैं? ये सर यस सर, diagonal डायगोनल्स। हाँ, तो ये वाले डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो 2a वर्टिकल है, 2a वर्टिकल वाले की 2a, और जो हॉरिजॉन्टल है उसकी 2a बाई 2a 2a बाई। by तो फाइनली हमारे पास में जो एरिया आ गया वो आ गया 2a square by 2a स्क्वायर बाई ई। तो ये मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट, आपको तो मैं कहता हूँ इलिप्स का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट डाल दीजिए। 4 एंड पॉइंट होंगे, 2 लेटर सेक्टम है तो दोनों के 2-2, तो चारों एंड पॉइंट्स पे आपकी जो है वो 4 लाइनें हो जाएंगी। चारों लाइनों को आप ड्रॉ कर लीजिए तो उनका एरिया निकालना है, बात खत्म। समझ में आई बात? यदि सिंपल वर्ड्स में बात करें तो समझे हो क्या? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. हाँ सर देखिए आगे वही है जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, वही सब फॉर्मूले जो अपन ने वहां पढ़े थे। पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point, बाहर होना चाहिए वो पॉइंट, drawn from external point x1 y1, ठीक है, टू इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने सर्कल के जमाने से मैं एक ही बात बोलता आ रहा हूँ इसमें। सर्कल के जमाने से हम एक ही बात बोल रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ, वो मैं SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब बाहर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से आपने एक बाहर के किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, एक और एक ऐसे। तो ये जो पॉइंट है वो है x1 y1, बाहर के किसी पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट Chord of बोलते हैं। ये हम मतलब सर्कल के जमाने से मैं यही कह रहा था कि कोनिक सेक्शन देखा जाए तो आइडेंटिकल होता है, इसलिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीजें याद करनी है, बाकी तो आइडेंटिकल ही होता है। तो S इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है
वो उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 करके लिखेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 करके लिखते हैं। S1 का मतलब कि वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो कर्व में आप पुट कर दीजिए, प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और t का मतलब आपको पता ही है x1 अपॉन ए स्क्वायर, बाहर के पॉइंट के रेस्पेक्ट में -1, तो ये t हो गया तुम्हारा, ठीक है। और इसी के साथ में इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट, कोड ऑफ कांटेक्ट क्या होती है हम कई बार बता चुके हैं। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट ए बी, उसकी इक्वेशन बाहर के पॉइंट के रेस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इस बार ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट में पॉइंट इलिप्स के ऊपर का होता है, ये बाहर का पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर -1 is equal to 0. So this is the equation of mode of contact. Clear? Yes, sir. ठीक है, Sir, क्लियर था? Yes, sir. लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes. आगे है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। टू इलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन तो सर्कल के जमाने से एक ही है। क्या है डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन? सर वो सर्कल जिस जहाँ वो से टेंजेंट जहाँ का से टेंजेंट्स डिग्री अगर 90 होता डाले है। ना तो 90 बने। हाँ मतलब उस, जैसे मान लीजिए कि हमारा इलिप्स है, इलिप्स के चारों तरफ एक ऐसा लोकस होता है, उस सर्कल हो जरूरी नहीं है, हालांकि वो सर्कल चैप्टर के केस में सर्कल ही है, पर पैराबोला के केस में वो सर्कल नहीं होता। पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल उसकी डायरेक्ट्रिक्स ही होती है, और डायरेक्ट्रिक्स से आप 90 डिग्री पे टेंजेंट डाल सकते हैं। इलिप्स के केस में भी वो सर्कल ही होता है। इलिप्स के केस में इसके चारों तरफ एक सर्कल होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि डायरेक्टर सर्कल के नाम से मतलब नहीं है कि सर्कल ही हो। पैराबोला के केस में वो सर्कल नहीं होता, क्या होता है पैराबोला के केस में? डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला के केस में वो डायरेक्ट्रिक्स होती है। वैसे ही यहाँ पे सर्कल ही होता है। इस सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि ये वाला इलिप्स होता तो x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर सेम ही रहेगा सर्कल का और इलिप्स का, और y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में डायरेक्टर सर्कल होता x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा। सर सर वहां पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां पे गया, तो सर उसका एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा? हाँ सर। नहीं वहां नहीं गया वो, ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है, ये उसकी रेडियस हो जाएगी। आर स्क्वायर विल सर बी वो ए स्क्वायर। नीचे वाले की बात कर रहे हैं। अरे भाई जैसा ये है वैसा ही तो वो है ना, बस सेंटर ही तो चेंज किया मेरे भाई। उसमें सेंटर ऊपर वाले में इलिप्स का सेंटर 0,0 था, तो डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर 0,0 है, ये रेडियस हो गई। यहाँ पे इलिप्स का सेंटर जो है वो ये x माइनस एच सर्कल की इक्वेशन है, ये रेडियस हो जाएगी। ये कोई हम इसका एलसीएम लेके इलिप्स को ही वापस थोड़ी लिख रहे हैं, फिर वो तो इलिप्स ही वापस, ऐसा तुम बोल रहे हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो इसी का एलसीएम लिया ना तुमने, हाँ सर समझ तो गया। वो तो सेम ही हो गई वो तो इक्वेशन। हम कोई एलसीएम थोड़ी ले रहे हैं, हम तो उसके डायरेक्टर हाँ हाँ सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं। एलसीएम कहाँ ले रहे हैं हम? ये जो इलिप्स है इसका सेंटर 0,0 है, तो इसका डायरेक्टर सर्कल ये हो गया। ये रेडियस हो जाएगी ना यार, जो भी ए की और बी की वैल्यू आएगी ये वो स्क्वायर होकर के ऐड होकर के एक सिंगल वैल्यू तो आएगी, वो एक सिंगल वैल्यू तुम्हारी आर स्क्वायर हो जाएगी। वैसे ही ये इलिप्स एच कोमा के सेंटर वाला है, तो इसका डायरेक्टर सर्कल ये हो गया। यस Yes. सर, नहीं समझे हो क्या? समझ गया सर। अगला लेक्चर अपना कब होगा? फ्राइडे को? हाँ सर। फ्राइडे रजा है, हाँ सर, उत्तरायण है। तो उत्तरायण पर रजा पाड़ा कि नहीं पाड़ा? सर मत रजा। रखो। रजा। अच्छा मेरा लेक्चर यदि चला जाए तो यू हैव टू ज्वाइन अगेन, डू नॉट रन अवे। Do not enjoy. ओके। तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन कीजिए बहुत ही
tangents to ellipse x square upon a square y square upon b square is equal to 1. Max angles alpha and beta with positive x-axis. अच्छा, टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा और बीटा, तो वो क्या हो गए उसके? टेंजेंट जो है ना वो अल्फा और बीटा एंगल बना रही है, तो फिर उसको क्या बोलना? Slopes. ये स्लोप हो गए टेंजेंट्स के हैं. Yes. Such that tan alpha plus tan beta is equal to lambda. Find the locus of point of intersection of these tangents. इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होगा? तो इलिप्स के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है, लेट टेंजेंट बी, स्लोप फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि स्लोप की बात कर रहा है ये, y बराबर mx प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन. इलिप्स का कोई मान लो टेंजेंट इलिप्स पे डालेंगे आपने, ये टेंजेंट आपने डाली है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आपकी ये हो गई, लेट टेंजेंट पासेस थ्रू, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है तो लेट टेंजेंट पासेस थ्रू, लेट टेंजेंट पासेस थ्रू h कोमा k. टेंजेंट जो है वो h कोमा k से पास होती है, तो h कोमा k से पास कराओगे तो k इज इक्वल टू mh, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो आगे जाके किसी से कट कर रही है तो वो पॉइंट से पास हो रही है, तभी तो कट कर रही है. ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आप k माइनस एम एच करें इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ, अब क्या करें इसके आगे के स्टेप पे बता सकता है ताकि ये रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं. Query. स्क्वायरिंग करेंगे ना तो Yes, sir. एम के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी. आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2hk m प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर. सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ सर. तो हम क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, E square minus H square. एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2hkm प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हो गया हमारा. m के अंदर क्वाड्रेटिक आ रही है, मतलब उस पॉइंट से एक और टेंजेंट पास हो रही है. समझ में आ रहा है बात? Yes, इस sir. पॉइंट से दो टेंजेंट आ सकती है, इसीलिए तो m में क्वाड्रेटिक आ रही है. दो स्लोप पॉसिबल है h कोमा k से पास होने वाले टेंजेंट के, दो स्लोप पॉसिबल है, मतलब कि एलिप्स के बाहर में यदि कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है. हाँ बोलो रे. हाँ हाँ सर. सर. तो यहाँ पे आपको पता है कि m1 प्लस m2 क्या होता है क्वाड्रेटिक में, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a. ये होता है कि नहीं होता? Yes. यस सर.
ये देखो मैंने b बाई ए लिख दिया। और टेंजेंट्स एंगल बना रही है अल्फा और बीटा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? आपने लिख लिया होगा ना क्वेश्चन, तो लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया ना? यस सर। Yes, sir. उसने बोला है कि टेंजेंट्स एक्स एक्सिस से अल्फा और बीटा एंगल बना रही है, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। Yes. और m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आ रही है? 2hk अपॉन h Right. स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और Yes, टेन sir. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी है उसने? लैम्डा। लैम्बडा। बस तो आ गया तुम्हारा लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। सर आपने एम स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या करा? कहाँ कॉमन लिया एम स्क्वायर? यहाँ पे। हाँ उसके बाद वाला। उसके बाद ये इक्वेशन आई है, समझ गए? हाँ सर वो समझ गया ये उसके। क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ रूट्स, ये एम स्क्वायर एम में क्वाड्रेटिक है तो इसके दो एम की दो वैल्यू होगी, m1 और m2। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? माइनस b बाई ए। m में क्वाड्रेटिक है तो तुम m को x स्क्वायर की जैसे ट्रीट करो तो 2hk अपॉन h हाँ, स्क्वायर हाँ। माइन। अब उसने भी तो हमें बोला था ना कि टेंजेंट्स अल्फा और बीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। यस तो सर। टेंजेंट्स का स्लोप टेन अल्फा टेन बीटा, दैट इज m1 प्लस m2। वही तो स्लोप की तो बात कर रहे हैं। तो ये स्लोप की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी, m1 प्लस m2 की वैल्यू उसने लेमडा दी थी हमारी, ये निकल के आई। सर समझ गया। समझ गए?